हेलो एंड वेलकम बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई से प्यार में। मेरा नाम ओम प्रकाश द्विवेदी और आज आप लोग लेके आए हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का लेक्चर नंबर 5। ये हमारा जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो टॉपिक चल रहा है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1, उसमें हम ये लेक्चर नंबर 4 लेकर के आए हैं। सॉरी, लेक्चर नंबर 4 हमारा हो चुका है। ये जो हमारा है ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है और इस लेक्चर में आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वाला पोर्शन। हमने पिछली वीडियोज में आपको करा दिया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये पहले वीडियो में हमने कराया था कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन। फिर उसके बाद दूसरे वीडियो हमने कराया था डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। थोड़ी डिफिनीशन हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की भी दी थी उसमें। फिर उसके बाद अब हम आ चुके हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग आ रही है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। देखिए, सबसे पहले हम लिख लीजिए आप ऑक्सीडेशन क्या होता है? OXIDATION। ऑक्सीडेशन क्या होता है? दोज रिएक्शन in which gain oxygen and remove hydrogen is called oxidation। क्या होता है हमारा? ऑक्सीडेशन। वो रिएक्शन जो ऑक्सीजन को गेन करे और हाइड्रोजन को हटा दे, वो हमारी होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दोनों में से कुछ भी हो, ऑक्सीजन को गेन करे या फिर हाइड्रोजन को हटा दे, हाइड्रोजन को हटा दे, दोनों ही हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती हैं। केवल अगर हमारा ये ऑक्सीजन को गेन नहीं कर रहा है, अगर ये हमारा ऑक्सीजन गेन नहीं कर रहा है, केवल हाइड्रोजन को हटा रहा है, वहाँ पर हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है। और अगर हाइड्रोजन नहीं हो रहा है, केवल ऑक्सीजन का हो रहा है, तो ये वहाँ पर भी हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। अब चलिए इसके एग्जाम्पल में चलते हैं। चलिए देखिए, पहला एग्जाम्पल हम आपको दें, Cu+O2 gives CuO। ये सबसे पहले इसको देखिए बैलेंस है या नहीं। यहाँ पर हमारे सामने 2 एटम है ऑक्सीजन के, यहाँ पर 1 एटम है, तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कराना होगा। तो यहाँ पर हमारा कॉपर हो गया 2, यहाँ पर कॉपर हो गया 1, तो यहाँ पर भी आप 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। अब ये जो हमारी इक्वेशन है हमारी बैलेंस हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए आप ये कैसे पहचानोगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर देखिए जो कॉपर है यहाँ से यहाँ तक की प्रोसेस में क्या कर रहा है? गेन ऑफ ऑक्सीजन को क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा होगा ऑक्सीडेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है? इस प्रोसेस को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है। ऑक्सीजन का गेन करना हमारा ऑक्सीडेशन कहलाता है, और या फिर हाइड्रोजन का हटना हमारा ऑक्सीडेशन कहलाता है। चलिए दूसरे एग्जांपल लेते हैं इसका। Zn+O2 गिव्स ZnO। इसी प्रकार इसको भी बैलेंस करोगे, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 लगाओगे। अब Zn हमारा 2 है तो यहाँ पर भी 2 लगाओगे। अब देखिए यहाँ पर ये Zn क्या कर रहा है? ऑक्सीजन का गेन कर रहा है। ऑक्सीजन क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। अगर ऑक्सीजन गेन कर रहा हो तो हमारा रिएक्शन क्या होती है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। चलिए ये एग्जांपल नोट कर लीजिए और चलते हैं, एक एग्जांपल और करा देते हैं, एक हाइड्रोजन वाला करा देते हैं आपको। चलिए देखिए, हाइड्रोजन वाला एक करा दिया आपको, हाइड्रोजन का हटने वाला
तीसरा एग्जाम्पल H2S प्लस Cl2, तो ये हमें देगा HCl प्लस सल्फ़र। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, सल्फ़र हमारा क्या कर रहा है, सल्फ़र हमारा यहाँ से यहाँ तक जाके कर, यहाँ पर सल्फ़र के पास हाइड्रोजन है, लेकिन जब यहाँ पर हाइड्रोजन आया तो क्या कर दिया इसने, तो हटा दिया, रिमूव लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है सल्फर में। तो इसने किसको दे दिया, क्लोरीन को इसने सल्फर दे दिया। इसने जब क्लोरीन को दे दिया तो इसका क्या हो गया, क्या होता है हमारा, रिमूव हाइड्रोजन, मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। सल्फर का यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। चलिए अब आते हैं रिडक्शन रिएक्शन में। यहाँ पर देखिए रिडक्शन भी हो रहा है, लेकिन जब अभी हम आपको रिडक्शन की डेफिनेशन बता दें तब हम आपको उसकी एग्जांपल बताएंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आते हैं रिडक्शन में। चलिए अब हेडिंग डालिए रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है। इसमें क्या करता है, ऑक्सीजन का गेन करता है और हाइड्रोजन को हटाता है, वो हमारी होती है ऑक्सीडेशन। अगर हमारा रिडक्शन की बात आए तो हम क्या करेंगे, रिडक्शन की अगर बात आ जाए तो यहाँ पर करेंगे दोज रिएक्शन इन विच गेन हाइड्रोजन एंड लॉसेस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, वहाँ पर गेन हो रहा था, ऑक्सीडेशन में गेन हो रहा था ऑक्सीजन का और लॉस हो रहा था हाइड्रोजन का, लेकिन रिडक्शन में उल्टा हो रहा है, गेन हो रहा है हाइड्रोजन का और लॉस हो रहा है हमारा ऑक्सीजन का। अब आते हैं देखिए एग्जाम्पल में, यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन का गेन होगा और लॉस होगा ऑक्सीजन का रिडक्शन रिएक्शन में। Those reaction in which gain hydrogen and losses of oxygen is called, या फिर कह सकते हो remove oxygen is called reduction reaction। चलिए अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए इसके एग्जाम्पल के लिए CuO प्लस H2। देखिए CuOH2 में क्या होगा, इसमें सबसे पहले बताइए इसमें कौन सा टाइप लगेगा, किस टाइप से आप इसको इन दोनों का रिएक्शन करा सकते हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लगा करके। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। ये जो हाइड्रोजन है ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है और जो हमारा ये कॉपर है ये कम रिएक्टिव होता है। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, कॉपर की जगह ले लेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका H2O और ये जो हमारा कॉपर है ये चला जाएगा बाहर। यही तो होती है हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हमारे सामने कोई कंपाउंड है और ये हमारा एक एलिमेंट है और एलिमेंट ने इस कंपाउंड की जगह ले ली। क्यों, क्योंकि जो एलिमेंट है इसकी जो रिएक्टिविटी है, मतलब ये जो एलिमेंट है ये ज़्यादा रिएक्टिव है और ये जो कॉपर है हमारा ये कम रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। अब देखिए यहाँ पर अब बात आएगी, हमें क्या समझना था यहाँ पर, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, गेन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को गेन करना हमारा क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, या फिर ऑक्सीजन को लॉस करना। यहाँ पर कॉपर का क्या हो रहा है, कॉपर के पास यहाँ पर ऑक्सीजन था लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अगर लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो क्या होता है हमारा, रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन होता है। क्या होता है हमारा, रिडक्शन रिएक्शन होता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए एग्जाम्पल को, चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल में। चलिए दूसरा एग्जाम्पल हमारा, इसी का एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए इसके ले लीजिए H2 प्लस Cl2, जब इसका कराओगे तो आपको मिल जाएगा HCl। यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 लगा दीजिए, आपका ये बैलेंस हो गया। अब बात आती है यहाँ पर भैया कैसे पहचाने कि रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, गेन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर Cl क्या कर रहा है, Cl क्या कर रहा है, गेन कर रहा है हाइड्रोजन को, गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है यहाँ पर। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रिडक्शन रिएक्शन। ये हमारा क्या कहलाएगा, रिडक्शन रिएक्शन। इसको हम बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन।
गेन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन, या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन है बिल्कुल सेम। देखिए आपको याद करने का एक छोटा सा तरीका बताऊं। देखिए ऑक्सीडेशन 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 से पता चल रहा है ऑक्सी मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन। अब अपने आप दिमाग लगाओगे मतलब लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब रिडक्शन में आइए। देखिए अगर इसका पता चल गया तो जस्ट अपोजिट है रिडक्शन। अगर इसका पता चल गया तो इसमें क्या हो रहा था, ऑक्सीजन का गेन हो रहा था। अब इसमें उल्टा कर दो, अब इसमें हाइड्रोजन का गेन कर दो, गेन ऑफ हाइड्रोजन। ये तरीका याद रखने का, गेन ऑफ हाइड्रोजन। अब इसका उल्टा आगे भी कर दो, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या हो रहा था, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जस्ट अपोजिट। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो याद रहेगा। चलिए इसको कर लीजिए नोट और चलते हैं इसके अब एक रिडॉक्स रिएक्शन में। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है और कहाँ पर होता है, कैसी रिएक्शन है ये कुछ भी अलग नहीं है, बिल्कुल यही रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को मिलाकर ही रिडॉक्स रिएक्शन बनाया गया है। चलिए इसके टर्म, इसके वर्ड बाय वर्ड समझते हैं। सबसे पहले लिख लीजिए रिडॉक्स, कैपिटल में लिख लेते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, देखिए ये जो हमारे सामने ये रेड है, रेड RED रेड, ये जो रेड है इसको हम बोलते हैं रिडक्शन, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। और ये जो हमारे सामने ऑक्स है इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ये जो हमारे सामने ऑक्स है इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और ये जो हमारे सामने रेड है इसको बोलते हैं हम रिडक्शन। इस चीज़ से इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, मतलब इसका क्या हुआ, मतलब हुआ हमारे सामने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को मिलाकर के हमारा रिडॉक्स बनता है। मतलब क्या हुआ, जिस रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं वहाँ पर हमारा रिडॉक्स रिएक्शन, वो हमारी रिएक्शन कहलाती है रिडॉक्स रिएक्शन। लेकिन एक बात यहाँ पर याद रखनी होगी कि किसी भी रिएक्शन में एक चीज़ नहीं हो सकती है। कोई भी रिएक्शन हो, कितनी भी कैसी भी रिएक्शन हो, अगर उसमें ऑक्सीडेशन होगा तो उसमें रिडक्शन 100% होगा, अगर उसमें रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडेशन 100% होगा। मतलब अगर होगा तो दोनों चीज़ होगा, नहीं तो नहीं होगा। मतलब रिडॉक्स रिएक्शन ही होगा, केवल एक चीज़ नहीं होने वाला। चलिए अब इसके भी एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन आपको समझ आया होगा। चलिए कराए इसकी एग्जाम्पल। देखिए CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। हमें क्या मिलेगा, Cu प्लस H2O मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या समझना है कि रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। देखिए यहाँ पर एक छोटे से आपको याद रखने के लिए मैं क्या करूँ, ऑक्सीडेशन के लिए गेन ऑफ ऑक्सीजन, देखिए गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन के लिए आप याद रख लो गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ये लो, इतना आप याद रखो, इस तरीके से आप याद रखोगे। देखिए अब यहाँ पर देखिए कॉपर का क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देखिए, सॉरी इसको थोड़ा और नीचे लिख दिया जाए ताकि अच्छे से समझ में आए। CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। देखिए यहाँ पर कॉपर का क्या हो रहा है, यहाँ पर कॉपर के पास ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पर कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है, तो मतलब इसने क्या कर दिया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। क्या कर दिया इसने, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, यहाँ पर आइए, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ये देखिए माइनस, लॉस ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। अब आइए यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन के पास कुछ भी नहीं, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन के पास क्या है, ये ऑक्सीजन मिल गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। अब भैया गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ये देखिए प्लस का साइन, गेन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ऑक्सीडेशन। अब इस रिएक्शन को हम पूरे को बोलते हैं रिडॉक्स, इस पूरे को हम बोलते हैं रिडॉक्स।
इस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन भी हुआ है और ऑक्सीडेशन भी हुआ है। इसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। आपको आशा करते हैं आपको रिडॉक्स रिएक्शन समझ में आया होगा। अब तो चलिए अब हम करते हैं अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। हमारे सामने दो टर्म आते हैं, हमने आपको बता दिया रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दोनों के डेफिनेशन और एग्जाम्पल भी बता दिया। दो हमारे सामने छोटे छोटे टर्म हैं, वो समझना ज़रूरी है, जो कि हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। पहला होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, द रिएक्शन विच gives oxygen, the reaction which give oxygen and remove or remove hydrogen from the substance, देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन जो हमारे सामने आ चुकी है, द रिएक्शन विच गिव्स ऑक्सीजन और रिमूव हाइड्रोजन, द रिएक्शन विच गिव्स ऑक्सीजन और रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम द सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखिए जो हमारे सामने ऊपर जो एग्जांपल गिवन है, अब इसमें अगर आपसे कोई पूछे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, तो आप क्या बोलोगे, द रिएक्शन विच गिव्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन दे रहा है? यहाँ पर ऑक्सीजन हमारा क्या दे रहा है, ये CuO यहाँ पर दे रहा है, और किसको दे रहा है, हाइड्रोजन को दे रहा है। तो CuO हमारा क्या हो गया, यहाँ पर ऊपर वाले रिएक्शन में CuO इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, CuO इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। CuO हमारा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। CuO हमारा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्यों होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? क्योंकि ये ऑक्सीजन अपना दे रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर CuO है, लेकिन यहाँ पर ये क्या हो गया, Cu हो गया। यहाँ पर CuO था, लेकिन ये यहाँ पर क्या हो गया, Cu हो गया, और अपना ऑक्सीजन दे दिया हाइड्रोजन को। तो ये हमारा होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब भैया इसी का जो उल्टा होता है, जिस प्रकार से हमने ऑक्सीडेशन का रिडक्शन का करके बताया था, इसी प्रकार से हमारा क्या होता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। देखिए रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होता है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होता है, जो क्या होते हैं ऑक्सीजन देते हैं, जो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होता है, जो ऑक्सीजन देते हैं या फिर हाइड्रोजन किसी भी सब्सटेंस से क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, वो होते हैं हमारे क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अब भैया देखो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, अगर कोई रिएक्शन दे दे उसमें पूछ ले कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ, रिड्यूसिंग एजेंट बताओ, तो क्या होता है, तो कुछ बता ही ना पाओगे। यहाँ पर देखिए रिड्यूसिंग एजेंट पूरा लिख लेते हैं। एजेंट क्या होता है, द रिएक्शन विच गिव्स, द रिएक्शन विच गिव्स हाइड्रोजन, which gives hydrogen or remove oxygen from the substance। ये क्या है, बिल्कुल ऑक्सीडाइजिंग का क्या है, ये उल्टा है, फ्रॉम द सब्सटेंस। यहाँ पर क्या होगा, देखिए रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, द रिएक्शन इन विच, the reaction in which gives hydrogen or remove oxygen from the
सब्सटेंस, वो रिएक्शन जो क्या करती है, हाइड्रोजन को क्या करती है, देती है, लेकिन ऑक्सीजन को किसी भी सब्सटेंस से हटा देती है, वो हमारी होती है रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पर देखिए, आइए यहाँ पर क्या हो रहा है, द रिएक्शन इन विच गिव्स हाइड्रोजन, जो क्या करे, हाइड्रोजन दे। यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन कहीं पर दे रहा है, कोई कुछ नहीं दे रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है, रिमूव ऑक्सीजन या फिर रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या हाइड्रोजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है। कहाँ से कर रहा है, CuO से। CuO से क्या कर रहा है, हाइड्रोजन हटा रहा है ऑक्सीजन को। तो यहाँ पर H2 क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। H2 इज द रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों होगा भैया रिड्यूसिंग एजेंट, अभी मैंने बताया आपको, रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए इसको कहेंगे क्योंकि ये ऑक्सीजन को CuO से हटा रहा है और अपने पास ला रहा है, ये होता है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। इस प्रकार से होगा। अगर यहाँ पर ये हाइड्रोजन देता होता, अगर यहाँ पर हाइड्रोजन किसी को देता होता तो यहाँ पर क्या होता, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर लेकिन हाइड्रोजन नहीं दे रहा है, ऑक्सीजन क्या कर रहा है, किसी भी सब्सटेंस से हटा रहा है ऑक्सीजन, तो इसलिए यहाँ पर होगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो आशा करते हैं आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट समझ में आया होगा। देखिए एक बार और आपको रिवाइज करा दे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो क्या करते हैं, गिविंग ऑक्सीजन, रिमूविंग हाइड्रोजन। ऑक्सीजन को देना और हाइड्रोजन को रिमूव करना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। अब यहां पर आते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर लेते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर लेते हैं, अभी एग्जांपल बताएंगे। रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर लेते हैं, गिविंग हाइड्रोजन या फिर रिमूविंग ऑक्सीजन फ्रॉम द सब्सटेंस। यहां पर क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो हाइड्रोजन को दे या फिर ऑक्सीजन को किसी भी सब्सटेंस से हटा दे, ये होता है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको कर लीजिए नोट और चलते हैं आगे।